बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं बना रही हूँ सैंडविच हम बनाएंगे सैंडविच मेकर में, और फुल रेसिपी और डिटेल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही आसान झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है। जैसा कि बच्चों के स्कूल ओपन हो चुके हैं कुछ के, और कुछ के होने वाले हैं, उसके हवाले से आज मैं रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप ये बनाकर रख लीजिएगा। आप ये बनाकर 1 से 2 दिन तक भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। आप चाहें तो इसको शाम की चाय के लिए भी झटपट से बनाकर रख सकते हैं। जैसा कि झटपट अचानक से आपके घर में मेहमान आ जाएं, मेहमानों के लिए आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ ना हो कि फौरी आप मेहमानों के साथ सामने चाय के साथ सर्व कर सकें। आप इसको बआसानी घर में बना लें। फुल डिटेल रेसिपी है। सारी चीज़ों की क्वांटिटी ऊपर लिखी हुई भी आ रही है, और साथ साथ मैं आपको बता भी दूंगी। ये जैसे हम केक को बनाते हैं, वनीला स्पॉन्ज केक बनाते हैं, सेम ये उसी तरह की रेसिपी है। वनीला स्पॉन्ज हम बनाकर रेडी कर लेंगे। क्वांटिटी ऊपर चीज़ों की लिखी हुई आ रही है। आप इसको बनाएं। आप चाहें तो इसके अंदर येलो फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कुछ कोको पाउडर डालकर बनाऊंगी और कुछ मैं सादे ही बनाऊंगी। ये सारी ड्राई चीज़ें मैंने छान कर रखी हुई थी। थोड़ी थोड़ी कर ये जो अंडे और चीनी मैंने बीट कर रखी है। जब ये अच्छे से फ्लफी हो गई थी, सेम इस तरह देखिएगा कितनी अच्छी ये फ्लफी हो गई है। जब इस तरह की हो जाएगी तो इसके अंदर मैं सारी ड्राई चीज़ें थोड़ी थोड़ी कर डाल दूंगी। एकदम से हम सारी चीज़ों को नहीं डालेंगे। अगर एकदम से हम सारी चीज़ों को इसके अंदर डालेंगे तो इसमें लम्स डल जाएंगे और ये खाने में मज़े की नहीं लगेगी। दांतों में कच्चापन इसका आएगा। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा, और स्पैचुला की मदद से या हैंड विस्कर की मदद से आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये मेरी बेटी मेरे पास खड़ी मुझे तंग कर रही थी कि ये मम्मा ये मैं मिक्स करूँगी। और ये है मेरे पास बटर डालने के बाद फिर हम इसको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यकीन करें बहुत ही मज़ेदार ये सैंडविच बनकर रेडी हुए थे। आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर दे दें। एक दफ़ा बनाएं आप इसको तो आप 2 से 3 दिन आप इसको बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। बनाकर आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख लें। अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो 5 दिन तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको फ्रिज से बाहर रखेंगे तो तकरीबन 2 दिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसको बाहर रखेंगे ज़्यादा दिन के लिए तो ये ख़राब हो जाएंगे। ये थोड़ा सा मिक्सचर मैं बचा लूँगी। इसका इस्तेमाल मैं कहाँ करूँगी मैं आगे चलकर आपको बताऊँगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिए, और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बेल आइकन का बटन आप प्रेस करना भूल जाते हैं, इसलिए आपको पता नहीं चलता। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस किया करें। ये थोड़ा सा मैंने कोको पाउडर इसमें डाला था, और साथ ही मैं थोड़ा सा तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैं दूध के भी शामिल कर दूंगी, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर अब कोको पाउडर डालूंगी तो थोड़ा ये हार्ड हो जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा दूध का इस्तेमाल करूंगी। दोनों मिक्सर हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम सैंडविच बनाना करते हैं स्टार्ट। ये है मेरे पास सैंडविच मेकर। यकीन करें बहुत ही झटपट से बनने वाले ये सैंडविच है। आप इसमें बनाएंगे तो बहुत ही जल्दी बनेंगे, और आपके बच्चे बहुत खुश होंगे जब इनकी खूबसूरत सी शेप देखेंगे। सैंडविच मेकर को अभी मैंने गर्म करने के लिए इसका स्विच ऑन नहीं किया हुआ। अभी ये बिल्कुल ठंडा है। अब मैं इसको सबसे पहले मैं इसको अच्छी तरह ग्रीस कर लूँगी।